1971 में जब जंग हुई तब भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। उस आदमी की उम्र उस समय बहुत कम थी, तब वो 11 साल का था। उसके पिता पाकिस्तानी थे, मां अमेरिकी नागरिक थी, लेकिन भारत पाकिस्तान युद्ध से ही उसके दिल में एक शैतान घर कर गया। उसने बचपन से ही भारत के खिलाफ नफरत को अपने दिल में पालना शुरू कर दिया। उसके दिल में उठती बदले की चिंगारी को पाकिस्तान में बैठे कुछ लोगों ने हवा दी और उसके बाद भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश में बड़ा मोहरा बना दिया। देखिए इस खास रिपोर्ट में हम किसकी बात कर रहे हैं। वो साल था 1971 जब बरस रहे थे बम, बज रहे थे सायरन, लिखा जा रहा था दो मुल्कों का नया इतिहास, जब पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा रहा था हिंदुस्तान। जब हिंदुस्तान के लड़ाकू विमान पाकिस्तान में भूचाल मचा रहे थे। 3 दिसंबर 1971 से छिड़ी वो जंग 2 हफ्तों तक चली। पाकिस्तान ने अंततः घुटने टेक दिए। जनरल मानेक शाह की कमान में भारतीय फौज के पराक्रम के आगे पाकिस्तान के जनरल AK नियाजी ने युद्ध विराम के लिए हाथ जोड़ लिए। पाकिस्तानी फौज ने हथियार डाले और 16 दिसंबर 1971 को एक नए मुल्क का जन्म हुआ। पूर्वी पाकिस्तान आजाद हुआ और जन्मा बांग्लादेश। लेकिन उसी जंग में पाकिस्तान की करारी हार के साथ एक छोटे से बच्चे के सीने में बदले का ज्वालामुखी फट पड़ा। उसी जंग के बाद 11 साल के एक बच्चे में पैदा हो गया एक शैतान। वो शैतान जिसने सालों साल पाली सिर्फ एक ही मुराद, भारत की तबाही, भारत में संहार। उस बच्चे ने जैसे 7 दिसंबर 1971 का दिन शूल की तरह अपने सीने में पाल लिया। ये वो दिन था जब भारतीय वायुसेना के फाइटर विमानों ने पाकिस्तान पर बम बरसाए थे और उसी बमबारी में इस बच्चे का स्कूल भी तबाह हो गया था। स्कूल में मौजूद कई लोग मारे गए। हर जंग की तरह इस जंग ने भी अपनी कीमत वसूली, लेकिन वो जंग एक बच्चे को जैसे नफरत का पुतला बना गई। उसने बचपन से ही भारत से बदला लेने की ठानी। इसी ज्वाला में जल जल कर बड़ा हुआ। अमेरिका गया और नौजवानी पाते ही पाकिस्तान लौट आया। लौटते ही आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में मिल गया और अपने स्कूल की तबाही के 37 बरस बाद उसने ऐसा बदला लिया कि भारत लहूलुहान हो गया। 1971 के युद्ध के 37 साल बाद 26 नवंबर 2008 इस आतंकवादी हमले का दंश भारत कभी नहीं भुला सकता। ये हमला भारत के खिलाफ सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। पाकिस्तान से आए लश्कर के 10 आतंकवादियों ने मुंबई पर आत्मघाती हमला बोला था। पाकिस्तान से आए लश्कर के 10 आतंकवादी जैसे मुंबई पर काल बनकर टूटे। ताबड़तोड़ फायरिंग कर हथगोले फोड़ आतंकवादियों ने मार दिए 160 से ज्यादा बेगुनाह। उसी 26/11 हमले के सूत्रधारों में से एक था वो बच्चा जो उस वक्त तक बड़ा हो चुका था। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में जन्मा शैतान कोई और नहीं, वो था दाऊद गिलानी उर्फ डेविड कोलमैन हेडली। पिता पाकिस्तानी और मां अमेरिकी। पाकिस्तान में 16 साल की उम्र तक पढ़ाई करने के बाद वो अमेरिका चला गया। मां के बार में काम करने लगा। यह है उसका अंतिम वीडियो, पाकिस्तान की एक सड़क पर टहलते हुए मां के साथ। शायद दिलो दिमाग में जिंदा था भारत से बदले का नासूर। मुंबई हमले के बाद जैसे उसके सीने को ठंडक मिली, लेकिन वो नफरत आज भी भारतीय जांचकर्ताओं से बातचीत में निकल ही पड़ती है। मुझे भारत से 1971 से ही नफरत थी, क्योंकि इस समय के युद्ध में भारत ने जो बम पाकिस्तान पर गिराए थे उसमें मेरा स्कूल पूरी तरह से खत्म हो गया था। वहां पर जो लोग काम करते थे वो मारे गए। मैं बचपन से ही भारत और वहां के लोगों से नफरत करता था। मेरा एक ही मकसद था, भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। उसका ये कहना है कि उसके स्कूल के ज़माने में
1971 में उसके स्कूल पर इंडियन एयरक्राफ्ट से कोई बॉम्ब गिराया गया था, जिसमें कैजुअलिटीज हुई थी, डैमेजेस हुए थे, और वहां से उसने जो है नफरत को डेवलप किया। इसको हिंदुस्तान के खिलाफ अगर नफरत है तो आई हैव नथिंग टू से ऑन दैट, बट उसका कबूल करना कि उसने एलईटी को ज्वाइन किया, ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि एलईटी जो है 71 से ही नॉन स्टेट एक्टर रही है, लेकिन वो स्टेट एक्टर है। 2002 में आतंकवादी संगठन लश्कर से हाथ मिलाने वाले डेविड कोलमैन हेडली को 2009 में अमेरिका से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जब वो लश्कर की काली दुनिया की जानकारियां देने को तैयार हो गया तो उसे सरकारी गवाह बना दिया गया। फिलहाल अमेरिका में वो 35 साल की सजा काट रहा है। मुंबई की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्रॉस एग्जामिनेशन के तीसरे दिन हेडली ने और भी कई बातें बताई, कई राज खुले। जब मैंने अपने पिता को लश्कर ए तैयबा से अपने रिश्तों के बारे में बताया तो उन्होंने इस पर ऐतराज जताया था। मेरे पिता, भाई और अन्य रिश्तेदार भी पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे, लेकिन मैं उनके बारे में जानकारी नहीं दे सकता। 26/11 हमले के लिए डेविड कोलमैन हेडली ने बाकायदा हमले वाली जगहों की रेकी की थी, वीडियो बनाया था और वापस पाकिस्तान भेजा था। उसने बताया कि 2008 में मुंबई हमले के कुछ हफ्ते बाद पाकिस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी उसके घर आए थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, उस वक्त के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मुंबई हमले के बाद डेविड कोलमैन हेडली के पाकिस्तान के घर में गए थे। आखिर क्यों? मेरे पिता पाकिस्तान रेडियो के महानिदेशक की पोस्ट से रिटायर हुए थे। उनकी मौत 26/11 अटैक के एक महीने बाद 25 दिसंबर 2008 को हुई। इसके कुछ हफ्तों बाद ही पाकिस्तान के पीएम यूसुफ रजा गिलानी हमारे घर आए। हम आपको बता दें, 25 मार्च 2008 से लेकर 19 जून 2012 तक यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। तो आखिर हेडली के घर गए गिलानी से क्या संकेत मिलता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाकया पाकिस्तान की सरजमीं पर पनपे आतंकवादियों को सरकारी समर्थन का है? There has always been a link between the top political leadership of the country and the support that they have provided to the terrorist organizations. Actually, these are organizations that have been created by them and created by the political establishment under the Pakistan state. So there is nothing new about it. Each day, every piece of information confirms and reconfirms and underlines Pakistan's hugely negative and noxious role in exporting terrorism to other parts of the world. Why would a prime minister of a country visit the father of a person who's a terrorist? हेडली ने मुंबई की अदालत को ये भी बताया कि वो अमेरिका में शिवसेना के लिए फंड जुटाने का प्रोग्राम करना चाहता था। इसके लिए वो पार्टी कार्यकर्ता राजाराम रेखे से संपर्क में भी था। हेडली के मुताबिक वो वहाँ शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे को भी ले जाना चाहता था, लेकिन वहाँ उन पर हमले का उसका कोई प्लान नहीं था। जब हेडली से FBI और उसके बीच हुई डील से जुड़ा सवाल पूछा गया और ये भी पूछा गया कि कहीं वो इस डील के चलते अमेरिका में आलीशान जिंदगी बसर तो नहीं कर रहा, हेडली ने हिंदी में जवाब दिया, हाँ, मैं बहुत खराब इंसान हूँ, ये मैंने मान लिया है। अगर आप फिर से कहते हैं तो मैं फिर से मान लेता हूं कि मैं वाकई काफी ज्यादा खराब इंसान हूं। डेविड हेडली ने यह भी बताया कि कसाब के जिंदा पकड़े जाने के बाद उसे छुड़ाने की कोशिश भी की गई थी। आने वाले दिनों में उम्मीद जताई जा रही है कि 26/11 हमले में डेविड हेडली और भी कई बड़े खुलासे कर सकता है। मुंबई से कैमरामैन दिग्विजय के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7।